तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आपका स्वागत है इस छोटे से प्लेटफॉर्म तक्षशिला क्लासेस में। जैसा कि मैं आपका गौरव भैया आपको पढ़ाता हूँ मैथ, क्लास 9th और 10th की आपको मैथ पढ़ाता हूँ। और आपके विवेक भैया जो है वो आपको पढ़ाते हैं केमिस्ट्री। और वैसे भी मैं आपका बायो भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आपका साइंस जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आप जैसे कि मैंने आपको पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद मैंने आपका स्टार्ट कर दिया था। वैसे बहुपद जो मैं आपको पढ़ाया था उसमें बहुपद में क्या होता है, पद के आधार पर, चर के आधार पर, सब मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। और ग्राफ का भी मैंने आपको समझा दिया था। और जहाँ तक की बात है, जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि जो हर साल आपके बोर्ड में पूछा जाता है, आज मैं उन सारे क्वेश्चन को, जैसे कि जो 5 6 7 8 क्वेश्चन हैं, मैं उनको आपको करवा देता हूँ। आप उसको कर लेना। और अगर आप उतना ही कर लेते हो तो ये वादा है, उसमें से जैसे कि अंक बदल देगा, जैसे यहाँ -3 2 है, अंक बदल देगा और कुछ नहीं। और आपके बोर्ड में वही सारे क्वेश्चन आएंगे। तो बस आप सपोर्ट करिए इस छोटे से प्लेटफॉर्म जो मैंने बनाया है, बस आप सबके लिए तक्षशिला क्लासेस। तो बस आप उसमें बने रहिए। तो मैं आपको यहाँ पर भी जो कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं, उसको मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्या लिखा गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ठीक है। इसमें क्या होता है, अल्फा बीटा हम ले सकते हैं ना। जैसे कि पहला क्या है, पहला योग है, उसके बाद क्या है, गुणनफल है। तो योग के लिए क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया गया है, मतलब देखो ये योग का है तो पहले इसको लेंगे -3, है ना। और फिर गुणनफल मीन्स मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 2 दिया गया है ना। पहले हम इतना कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि फिर हम इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लेता हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस नहीं तो माइनस होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ऐसा होता है, देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। फिर क्या होता है, फिर आपका हो जाता है प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है, फार्मूला है ये आपका फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका फार्मूला हो गया। अब देखो क्या है, जैसे कि योग अल्फा प्लस बीटा, देखो यहाँ पर प्लस है तो इसको रख देंगे, मल्टीप्लाई है तो हम इसको रख देंगे। फिर देखो कैसे सॉल्व होता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का स्थान पर क्या रखेंगे, -3 एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा के स्थान -3, अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर क्या रखेंगे, हम 2 रखेंगे, है ना। देखो क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x प्लस 2। बस इतु से करोगे और तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और आप पा जाओगे कितने नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, जितने नंबर में आया रहेगा पुट से पा जाओगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं उसमें क्या आया है क्या नहीं।
हाँ, तो जैसा कि आपका ये सेकंड क्वेश्चन है ना। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन आपका है, क्या कहा गया है इसमें, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा इनके गुणनखंडों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। पहले क्या ज्ञात करना है, पहले हमें इसका शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। पहले हमें क्या ज्ञात करना है, इसका शून्य ज्ञात करना है। पहले यहाँ तक करो, उसके बाद फिर सत्यापन करो कि सही है कि गलत है बउआ। तो ठीक है बउआ, तो हम आपको इसको सत्यापन करके बहुपद निकाल के बताते हैं। ये आपका क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ आएगा 4 नंबर में आएगा, बड़े क्वेश्चन में आएगा। तो पहले चलो फिर इसका लिखते हैं। पहले क्या है देखो, पहले देखो पी एक्स कितना दिया गया है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे कितना 10 ही रहेगा। तो देखो 10 का ऐसा गुणा करो कि गुणा करने पे 10 आए, जोड़ने पर 7 आए। तो क्या होगा, 5 दूनी 10, 5 2 60, कितना 5 दूनी प्लस तो कितना 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 2 60, 5 प्लस 2 एक्स प्लस 10, फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 है ना। अब देखो, अब कॉमन ले लो। हम पहले क्या लेते हैं, x कॉमन लेंगे, कितना आएगा x प्लस 5, यहाँ पर हम 2 कॉमन लेंगे तो x 2 बचे 10, फिर क्या बचेगा, एक कोष्टक में x प्लस 5, अगले कोष्टक में x प्लस 2, इतना बचा। फिर हम इसका अगर दोनों क्या लेते हैं बराबर निकाल के फिर करते हैं। देखो यदि मतलब इस छोड़ो, यदि फिर छोड़ो, यहाँ पर ऐसे कर लेना, और x प्लस 5 इक्वल टू 0 करोगे तो x का मान कितना आएगा, -5 है। वैसे यहाँ कर लो, x प्लस 2 करोगे इक्वल टू 0, और फिर x बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। कितना आ गया, फिर आपका ये आ गया, x का मान आ गया। अब क्या रखो, देखो इन्हीं शून्यकों को हम अल्फा प्लस बीटा कह सकते हैं। जो आया है इनको हम अल्फा प्लस बीटा कह सकते हैं। देखो अब क्या करते हैं हम इनको, अब आगे क्या करते हैं, जैसे कि अब हम क्या अब हमें क्या करनी है, शून्यकों का जांच करना है। क्या करना है, जांच, अब हमें जांच करना है। देखो जांच क्या करोगे, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, -b/a होता है, और a क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, यहाँ तक मुझे आशा है। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है, यही तो अल्फा प्लस बीटा है भाई साहब जी। तो अल्फा प्लस देखो ये इनमें से देखो जो शून्यक है, ये तो आपका शून्यक आया है, और हम क्या बोल रहे हैं, शून्यकों को हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा ले सकते हैं, मान सकते हैं। तो आप इनको चाहे अल्फा मानो, चाहे इसको अल्फा मानो, चाहे इसको बीटा मानो, चाहे इसको मानो, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं। देखो क्या अल्फा इसको मानते हैं -5, फिर प्लस -2 को बीटा मान लेते हैं, इक्वल टू -b यहाँ पर कितना हो जाएगा, -7 अपॉन a का मान कितना है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर देखो -5 और यहाँ पर भी -2 प्लस माइनस इक्वल टू 7 यहाँ पर हो गया, 5 2 7 -7 इक्वल टू -7। ये तो हमारा सत्य है। अब देखो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई वाले देखते हैं, गुणनखंड वाले में अल्फा इंटू बीटा -5 इंटू -2 इक्वल टू c कितना है, 10 है, गुणा कर दो 5 दूनी 10 इक्वल टू 10।
ये भी हमारा सत्य। बस बाबू आप इतना कर दोगे आपका आ जाएगा, और कुछ नहीं करना, इतना ही बात करो, आपको ये 4 नंबर 5 नंबर बड़े क्वेश्चनों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो एक छोटी सी शायरी हो जाती है, बीच बीच में कुछ होना भी चाहिए, नहीं तो आप बोलोगे गौरव भैया कुछ नहीं बताते हैं, बस ऐसे ही बोलते हैं। एक संविधान वाला प्यार मैं आपको सुनाता हूँ। क्या सुनाता हूँ? एक संविधान वाला प्यार। एक मैं आपको सुनाता हूँ संविधान वाला प्यार। तो क्या होता है, तुम संविधान के अनुच्छेद 21 जैसी हो, तुम संविधान के अनुच्छेद 21 जैसी हो, मेरे लिए मेरे जीवन के सारे मौलिक अधिकार तुम में समाहित है। ठीक है, तुम संविधान के अनुच्छेद 21 जैसी हो मेरे लिए, मेरे जीवन के सारे मौलिक अधिकार तुम में समाहित है। ऐसा ही है कुछ बीच के बाद एक अच्छा सा सुनाता हूँ लास्ट में। ठीक है, फिर देखते रहे। तो आपका अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। दूसरा हो गया, अब आपका तीसरा चलेगा। हाँ तो दोस्तों आपका आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है ये? यदि बहुपद ax² - 6x - 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम कैसे करते हैं आपको मैं बताया था, जो एक फार्मूला ax² + bx + c, मतलब इसकी तुलना उससे करेंगे, उसके बाद फिर हम आपका ये सॉल्व हो जाएगा। चलो फिर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो पहले क्या होता है, देखो पहले px = कितना, ax² - 6x - 6 कितना हो गया है ना। अब देखो फिर क्या लिखते हैं, इसकी तुलना ax² + bx + c से करने पर, तो देखो a बराबर कितना है, a ही है, b बराबर -6 है, c बराबर -6 है। ठीक है, कितना हो गया? देखो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है, क्या शून्यकों का गुणनफल 4 दिया गया है ना। तो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल 4 दिया गया है। तो एक जो अल्फा बीटा का क्या आता है, देखो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a होता है ना, c/a होता है। तो c का मान -6 और a का मान 1 है। देखो इसका जब शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा = कितना होता है, c/a होता है। तो शून्यकों का गुणनफल कितना मान सकते हैं, c/a मान सकते हैं, है ना, c/a, और इसका गुणनफल कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। समझ रहे हो ना, तो 4 दिया गया है। फिर देखो c का मान कितना है, -6, a का मान 1 है, बराबर कितना हो जाएगा, a का a ही है, 1 मान लो, फिर 4 हो जाएगा। जब यहाँ तक होगा
हो गया मल्टीप्लाई कर, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 4a इक्वल टू कितना -6 हो जाएगा। 4a इक्वल टू -6 हो गया। जब इतना हो गया हमें क्या निकालना, हमें a का मान निकालना है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा -6/4 हो जाएगा। इसको यहाँ पर करते हैं तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा -6/4, फिर 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, a इक्वल टू कितना हो जाएगा -3/2। आपका यही उत्तर आएगा। ठीक है बबुआ, आप ऐसे करोगे तब जाके आपका आ जाएगा, 3-4 नंबर में आप कर लोगे, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो हम आपको कहाँ लेकर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। देखो यार, आप बने रहना बस हमारे चैनल पे, एक से एक क्वेश्चन लाएंगे जो आपका आता रहेगा बोर्ड में, आपका अच्छा कर लोगे। जो मैथ है उसमें बहुत अच्छा नंबर लाओगे आप, डरो नहीं बोर्ड से। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपका आ गया है दूसरा क्वेश्चन। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कहा गया, वह द्विघात बहुपद ही मान लो वहां पर होगा, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके लिए शून्य 5 + √3 तथा 5 - √3 है। तो आप इसको कैसे करोगे, सोचोगे अरे यार इसमें तो सब दिया रहता था, हम निकाल लेते थे। तो यहाँ पर भी दिया है यार, जब आपके गौरव भैया तो आपको टेंशन किस बात की। देखिए ये मत सोचो मैं यहाँ पर ईयर उयर नहीं लिखा हूँ तो ये पता नहीं पेपर में आया था नहीं। अरे भाई साहब जी, आप जाकर पीछे पेपर देख लो, ये सब पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, और आ सकते हैं, बस यही डिजिट चेंज हो सकता है और कुछ नहीं चेंज होगा। आपके पेपर में हूबहू क्वेश्चन आते हैं यार, क्यों टेंशन लेते हो। जो मैं करवा रहा हूँ वही आएंगे, आप करके तो जाओ। देखो एक बार हम इसको अल्फा ले लेते हैं, इसको बीटा ले लेते हैं, फिर इसको अल्फा ले लो, इसको बीटा ले लो। ठीक है, क्या इसको अल्फा ले लो, इसको बीटा ले लो, या फिर इसको अल्फा इसको बीटा ले लो, है ना, ऐसे कर लो। अब देखो करके हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखो अल्फा इक्वल टू लेते हैं 5 + √3, बीटा इक्वल टू ले लेते हैं 5 - √3। आपका जो अल्फा का जोड़ वाला है, मतलब गुणनफल वाला, उसको जो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, जिसको हम जोड़ देते हैं 5 + √3 प्लस 5 - √3, ये तो कट गया। आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया, 5 5 10। हम आपका लेते हैं अल्फा इंटू बीटा ले लेते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 + √3 और इंटू मतलब मल्टीप्लाई वाला वही 5 - √3। आप जब इसको जोड़ दिए हो कितना आ गया। अब मल्टीप्लाई करने पे देखो कितना आता है आपका, ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा। एक आपका सूत्र बनता नहीं है ना, a² + b²। क्या होता है, एक कोष्टक में a + b, अगले कोष्टक में a - b। वैसे यहाँ पर है, उसी तरह देखो ये 5² हो जाएगा और प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, 25 3 कितना हो जाएगा, प्लस होगा ना भाई साहब जी, माइनस ही होगा ना। अल्फा इंटू बीटा, तो घटाओगे माइनस रहेगा, माइनस ही।
बस आपका 22 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आपका 22 हो जाएगा। अब वही सूत्र रख दो, आप सूत्र जानते ही हो, सूत्र क्या है, अब पी एक्स इक्वल टू सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स को ऐसे रहने दो, अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, 10 आया है, अल्फा इंटू बीटा कितना आया, अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 10 आया है, तो यहाँ पर 10 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया है, 22 आया है, आपको 22 लिख दो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 22 का पी एक्स आ गया, यही आपको क्या आ गया, द्विघात बहुपद। ठीक है, आप ऐसे चालू कर देना, आपका यही आ जाएगा बस। और आपका क्वेश्चन है, मैं इसको भी करवा देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना, जो कुछ ले लो, आगे यहाँ पर करवाते हैं अभी। हाँ, तो ये देखो दोस्तों, आपका दूसरा क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करते हैं। बस यार, आप लोग बने रहो, हमारे छोटा सा प्लेटफॉर्म है, इसको थोड़ा सपोर्ट करो यार, और कुछ नहीं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, तो हम आपको इस क्वेश्चन को हम आपको करवाते हैं, ठीक है, जो बार बार आपके बोर्ड में आया हुआ। देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं ना। पहले देखो क्या दिया गया है, एफ एक्स, क्या दिया गया है, एफ एक्स। एफ एक्स कितना दिया गया है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, है ना, के दिया गया है। अब शून्य को देखो क्या दिया गया, हाँ, किसी द्विघात बहुपद एफ एक्स 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के शून्य को अल्फा तथा बीटा के वर्गों का योगफल 40 हो तो उसका के का मान। अब देखो वर्ग करना है यहाँ पर, तो पहले यहाँ पर इतना हो गया, इसका हम अल्फा बीटा निकालते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी बाई ए, है ना, और क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है ना, तो माइनस बी माइनस 5/ए 2 हो जाएगा। यहाँ पर सी कितना है, के, और ए का मान 2, इतना आ गया आपका। देखो अल्फा प्लस बीटा मतलब गुणनफल का और योगफल का आपका मान आ गया है। अब देखो क्या कहा गया है, अल्फा तथा बीटा का वर्ग का योगफल। देखो अब हम क्या करते हैं, अल्फा तथा बीटा का वर्ग करते हैं, है ना, क्या करते हैं, अल्फा तथा बीटा, देखो एक बार हम अल्फा तथा बीटा का वर्ग करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल मतलब स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना, 40 आपको दिया गया है। अब जब इतना दे दिया गया है तो आप इसमें क्या कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसमें ऐड कर दो, 2ab मतलब 2 अल्फा बीटा। जब इसको तुम ऐड किए हो तो इसको निकालने के लिए क्या कर दो, माइनस 2 अल्फा बीटा कर दो, ठीक है, जब इतना कर दोगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख दो, माइनस ये बचा है 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 40, ठीक है, इतना कर दो। जब आपका इतना हो गया तो इसको इसके आगे भी देखो कैसे क्या होता है। अब यहीं पर हम मान रख देते हैं, देखो आपका अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2
अल्फा बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा अब कितना है, के बाई 2 है इक्वल टू 40। अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो 50 25 2 दूनी 4 माइनस कितना, माइनस के इक्वल टू 40 है ना। अब इसको हम यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब आपका इतना आ गया ये, तो बस आपका क्या हुआ, सॉल्व हुआ। अब देखो यहाँ पर दिख ही रहा होगा, यहाँ पर हम पहले के को बाहर लेते हैं। के इक्वल टू कितना हो गया यार, 25/4 माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका 25/4 माइनस 40/1 कर लो, मतलब 40। देखो जब के यहाँ आ गया और ये 25/4 इधर है और ये 40 इधर चला जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। तो के इक्वल टू कितना होगा, 4 चौक 16 मतलब 25 माइनस 160/4। तो के इक्वल टू कितना होगा, हटाया तो 100 कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा और 4 46 हो जाएगा। 46 नहीं आएगा यार, 5 3 135/4 आएगा माइनस में, ठीक है। माइनस 135/4 पर के का मान आ गया। बस ऐसे कर देना, आ जाएगा। ये भी पूछा जाएगा आपका कितने नंबर में, 4 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बस अब आपका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो आपका आएगा तीसरा चैप्टर का, है ना। तो आप बने रहिए छोटे से प्लेटफॉर्म तक सिला क्लासेस में। तो कि जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं आपको एक सुनाऊंगा शायरी, है ना। तो हम आपको वो शायरी सुनाते हैं। तो प्यार वाली ही है, प्यार और ये पढ़ाई वाली शायरी दोनों मिक्स करके है। चंद लम्हों में ये बरसात चली जाएगी, क्या, चंद लम्हों में ये बरसात चली जाएगी, मेरे आशिक ये हंसी रात चली जाएगी, मेरे आशिक ये हंसी रात चली जाएगी, नौकरी ढूंढता रह जाएगा तू शहरों में, नौकरी ढूंढता रह जाएगा तू शहरों में, उसको लेकर कोई बारात चली जाएगी, ठीक है। तो आप बने रहिए छोटे से प्लेटफॉर्म तक सिला क्लासेस में। तो आपको मिलते रहेंगे हम, आपके गौरव भैया आपको पढ़ाते रहेंगे ऐसा ही मज़ेदार मैथ, और ऐसे आपको कहानियाँ सुनाते रहेंगे। तो देर किस बात का, सब्सक्राइब करिए ना और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद, आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।